अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे चचा के नाम खत तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए लिख रहे थे। आई होप कि आप लोगों ने इसको लिखा होगा और अच्छे से याद भी किया होगा। हाफ खत हमने पढ़ लिया था, नेक्स्ट हाफ हम आज पढ़ेंगे, उसकी भी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, रफ पेजेस पे भी, और जो आपको कहा गया है कि यहाँ पे आपने लाके चेक करवाने हैं उनके ऊपर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चची जान ने जो कैमरा भेजा है वो भी बहुत उम्दा है। उम्दा यानी बहुत अच्छा है। मुझे दोनों चीजों की जरूरत भी थी। अगले हफ्ते हमारे असातिज़ा हमें तालीमी सैर पर खेवड़ा ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे असातिज़ा जो है वो एक टूर पर हमें खेवड़ा लेकर जा रहे हैं। खेवड़ा एक तारीखी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे लेके जा रहे हैं। सुना है कि वो एक काबिले दीद मकाम है। काबिले दीद मकाम यानी देखने वाली जगह, देखने के लायक वो जगह है, खूबसूरत जगह है। मैं अपने साथ कैमरा भी ले जाऊंगा और वहां की तस्वीर खींच कर लाऊंगा। अपने तहाइफ वसूल करके मैं आपका और चची जान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने कीमती और उम्दा तहाइफ भेजे। अम्मी जान और अब्बा जान भी सलाम कह रहे हैं। लाइबा को मेरी तरफ से प्यार। वस्सलाम, आपका भतीजा लाम मीम नून। ठीक है, ये आपको तरीका मैंने पहले भी शो कर दिया था आपके सामने, आज दोबारा से शो कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये समझा दूं कि ये जो आपने कंप्लीट खत हमारा हो गया है, इसको अच्छे से याद करना है और उसके साथ साथ इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। रिटन प्रैक्टिस आपको इसलिए बार बार कहा जाता है करने के लिए क्योंकि नेक्स्ट आपके जब पेपर होंगे तो जाहिर है आप लिख के ही दिखाएंगे, सुनाएंगे तो नहीं। ठीक है, तो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। पिछले लेक्चर में आपको तरीका समझा दिया गया था कि किस तरह से आपने कमरा इम्तिहान लिखना है। लिटिल फिंगर गैप देने के बाद उसके बिल्कुल नीचे आपने डेट लिखनी है। और अक्सर बच्चे मैंने देखा है कि डेट के इस जगह पे खत्मा नहीं लगाते, तो खत्मा जरूरी है। उसके बाद प्यारे चचा जान एक्सक्लेमेशन लेटर, अस्सलामु अलैकुम, फिर डैश, और यहाँ से खत स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसका फुटर लिखेंगे। ठीक है, शेर जो आप लोगों ने बीच में लिखा है दरमियान में, उसको आप मार्कर के साथ लिख सकते हैं ताकि वो थोड़ा हाईलाइट भी हो जाए। और दूसरा ये कि आपने पैराग्राफ बिल्कुल उसी तरह बनाने हैं जिस तरह से आपको बनाकर दिए गए हैं, जो कंपोज पेपर है उनके मुताबिक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप यकीनन इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू। और आपकी आज की डायरी यही है कि आपने नेक्स्ट हाफ खत जो है वो याद करना है और लिखना है।